actually the stem is there, okay, but instead of stem we are taking the, that is the leaf. It is the important point, so that's why we are taking the leaf. And whenever our offline class is there, so at that time we will continue the same. Okay, so means today, in today's lecture we are talking about the leaf. Yes, so anyone known what is mean by leaf? Leaf किसे कहा जाता है? यस, किसको कहते हैं हम लीफ? दिस इज वेरी बेसिक पॉइंट. यस, किसे भी कहते हैं, कहा कहते हैं हम लीफ. सोल्यूशन बिफोर स्टार्टिंग दिस लीफ, ये जो हम पीडीएफ देखने वाले हैं इसमें बहुत डीप में दिया गया है, और एनडीए में इतना डीप है नहीं, मैंने आपको पहले ही बताया, बहुत शॉर्ट में है. तो जो जो पॉइंट है वो नोट आउट कीजिए, क्योंकि ये पूरा का पूरा नहीं है, बहुत थोड़ा सा पोर्शन जो है हमारे एनडीए के लिए. जो मैं पॉइंट बोलूंगी वो आप नोट आउट कीजिए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज मीन बाय लीफ. लीफ किसे कहा जाता है? Actually, leaf is, it is a green color dorsiventral structure. Yes, actually it is a green color. Generally the leaves are the green in color. दूसरे कलर के भी होते हैं, वो क्यों होते हैं वो बाद में देखेंगे हम. बट इन जनरल द ग्रीन कलर स्ट्रक्चर ऑफ लीफ विच इज द डॉर्सिवेंट्रल. डॉर्सिवेंट्रल का मतलब क्या होता है? डॉर्सिवेंट्रल मतलब उसके दो साइड होते हैं, एक डॉर्सल और एक वेंट्रल, ऐसे दो साइड उसको होते हैं. ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? So which is called as leaf. Actually, again here the definition is given. A leaf is a lateral outgrowth of the stem rising from the nodes. Yes, ये जो है lateral outgrowth है प्लांट की, जो किससे ग्रोथ होता है? वो नोड से. हमने इसके पहले जो लेक्चर लिए उसमें नोड और इंटरनोड के बारे में हमने बात की है. व्हाट इज द नोड? Node is the point from which the new part of the plant is developed, which is called as node. Okay, तो ये जो node से डेवलप होने वाला जो पार्ट है, ओके, उसे क्या कहा जाता है? तो इट इज कॉल्ड एज लीव. यस, लीव, सॉरी, इट इज कॉल्ड एज लीव. ओके, तो आफ्टर दैट यहाँ पे दिया है दैट इज अ पार्ट ऑफ लीफ. ये पॉइंट हमको नहीं है, फिर भी मैं एक शॉर्ट में आपको बताऊंगी विच आर द पार्ट ऑफ लीफ. ओके, शॉर्ट में देखने वाले हैं, ये पॉइंट हमें एनडीए के लिए नहीं है. फिर भी इन अवर दैट इज इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द पार्ट्स ऑफ लीफ. आपको सब कुछ स्ट्रक्चर दिखाई देगा स्क्रीन पे. ये देखिए, दिस इज द लीफ. लीफ के जो है तीन पार्ट होते हैं. This is the leaf base. After that, second one is the petiole, and third one is the leaf lamina. ये शॉर्ट में आप नोट आउट कीजिए. क्या? तो पार्ट्स ऑफ लीफ. Actually, what is the definition of leaf? Leaf, it is a green color structure, which is the dorsiventral. Okay, and such lateral outgrowth which are developed from the node, so which is called as leaf. And these leaf consisting the three parts. इस leaf में जो है तीन पार्ट होते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट वन इज लीफ बेस. जो पहला पार्ट है उसे लीफ बेस कहा जाता है. सेकंड वन इज द पीटियोल. ये जो है वो पीटियोल है. और ये जो थर्ड पोर्शन है विच इज कॉल्ड एज लीफ लैमिना. yes, which is called as leaf lamina. Now I am shortly explain which are these three parts in diagram. Here leaf base. leaf base कहाँ होता है? जहां से लीफ की ग्रोथ होती है. फॉर एग्जाम्पल दिस इज द स्टेम. स्टेम के ऊपर जहां से ये स्टेम है, या स्टेम के ऊपर यहाँ से लीफ स्टार्ट होता है. ये जो पॉइंट है आपको डायग्राम में, ये जो पॉइंट दिखाई दे रहा है, उससे क्या कहा गया है? लीफ बेस कहा गया है. यस, इट इज कॉल्ड एज लीफ बेस. ओके, so after that second one is the petiole. petiole किसे कहा गया है? petiole यानी लीफ का ये जो डंठल होता है. क्या? डंठल. इन अवर मराठी लैंग्वेज इट इज कॉल्ड एज डेट. डंठल, डेट कहा जाता है. ओके, so which is called as petiole. उसे क्या कहा गया है? petiole. petiole यानी क्या? लीफ का जो डंठल होता है. डंठल का मतलब क्या होता है? डेट. जो डेट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पीटियोल कहते हैं.
और रिमेनिंग ये जो पूरा पोर्शन है, ये ग्रीन कलर जो स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, उसे क्या कहा गया है? तो विच इज कॉल्ड एज लैमिना. यस, आर यू क्लियर दिस 3 पॉइंट? लीफ बेस, after that petiole, and after that the leaf lamina. So these are the 3 parts of the leaf. ये पॉइंट आपको एनडीए को नहीं है, फिर भी आपके बेसिक इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन हमें स्टेट बोर्ड में है, सीबीएसई में है. तो ये दिस इज अ जनरल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द लीफ. लीफ कंसिस्टिंग द 3 पार्ट. फर्स्ट वन इज लीफ बेस, second one is the petiole, and third one is the leaf lamina. Okay, clear? Everyone clear this concept? Yes, everyone clear? Yes or no? Please reply me. Yes, ma'am. Okay, okay, Bhakti, very good. So after that the next part, that is the types of leaf. Yes, ये जो हमें है, इसके टाइप जो है हमें एनडीए के लिए है. So the next point of the leaf, here the types of leaf. Here on your screen 2 type of leaf. आप जो है आपके स्क्रीन के ऊपर 2 प्रकार के लीफ आपको दिखाई दे रहे हैं. क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? ये दोनों लीफ में क्या डिफरेंस है? यस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस 2 टाइप्स ऑफ द लीफ? आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है? Ma'am, in first leaf, it is a simple leaf. It have only single lamina, and second is compound leaf. Its lamina is divided into various small segments. वेरी गुड बेटा, वेरी नाइस भक्ति, वेरी गुड. एंड दिस इज द 2 टाइप्स. सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन. आपको जो डायग्राम में दिखाई दे रहा है वही 2 टाइप है. तो लिसन केयरफुली. तो इसके भी सब टाइप है, लेकिन सब टाइप हमको एनडीए के लिए नहीं. ओनली द 2 टाइप इज देयर हियर इन आवर सिलेबस फॉर एनडीए. So first one is a simple leaf and second one is the compound leaf. What is mean by simple leaf? ये जो आपको पहली डायग्राम दिखाई दे रही है वो सिंपल लीफ की है, और दूसरी जो डायग्राम है वो कंपाउंड लीफ की है. सो व्हाट इज मीन बाय सिंपल लीफ? सिंपल लीफ इज द लीफ इन विच द लीफ लैमिना, हमने इसके पहले देखा है लीफ लैमिना कौन सा पार्ट है? ये जो पार्ट है, ये पूरा का पूरा पार्ट कौन सा है? लीफ लैमिना है. ये जो लीफ लैमिना है एक ही है, वो डिसेक्टेड नहीं है या फिर ये डिवाइड नहीं है. यस, so there is only single leaf lamina, there is a no dissection, and such type of the leaf, it is called as simple leaf. Very simple definition of simple leaf. It is a single complete lamina. There is a no, that is a division is takes place, they are not divided, a complete single leaf lamina. So such type of the leaf, it is called as simple leaf. उसे क्या कहा गया है? simple leaf कहा गया है. For example mango. यस, फॉर एग्जाम्पल मैंगो. यहाँ पे मैंगो दिखाई दिया. आप दूसरे एग्जाम्पल बताइए मुझे. सिंपल, सिंपल का मतलब सिंपल लीफ का मतलब समझ में आ गया, जिसमें ये जो लैमिना होता है, हमने इसके पहले देखा है 3 पार्ट में देखा है. ये जो पार्ट है, ये इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? ये जो पार्ट में आपको एरो से दिखाई दे रहा है, इस पार्ट को क्या कहेंगे हम? यस, यस, टेल मी. ये जो एरो से आपको ये जो पार्ट दिखाई दे रहा है, मैं आपको ये दिखाई दे रहा है, वो उसे क्या कहते हैं हम? यस, Petiole, ma'am. यस, it is a petiole. After that, and these whole portion, it is called as a leaf lamina. इसे क्या कहा गया है? लीफ लैमिना कहा गया है. तो ये जो लीफ लैमिना है वो सिंगल है, देयर इज नो डिसेक्शन. आप अगर सेकंड डायग्राम में देखोगे तो यहाँ पे देखिए स्मॉल स्मॉल इसमें डिवाइड हो गया है, स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड हो गया है. लेकिन इस फर्स्ट डायग्राम में जो है, so it is a complete one lamina, so there is a no dissection, and such type of the leaf, it is called as simple leaf. Simple leaf, it is a single complete lamina. This is a very simple definition. It is a single complete lamina
So there is a no dissection and such type of the leaf it is called as simple leaf. For example mango. आप बताइए मुझे, हर कोई बताएगा example. Yes, example बताइए बच्चों मुझे. मैम बनाना, कस्टर्ड एप्पल. Okay, banana, custard apple, very good. Again, कौन बताएगा? दूसरे बच्चे भी बताएंगे, बॉयज. यस, विश्वजीत. विश्वजीत है या नहीं? विश्वजीत, विश्वजीत इज प्रेजेंट और absent? यस, ऋषिकेश पवार. ओके, अभिजीत, आयुष. एग्जाम्पल बताओ बेटा. मैंने क्या है, और उसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है. फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन इज आस्किंग लाइक दैट हियर मिस मैंगो. ओके, मैंगो तो ऑलरेडी है ना बेटा यहाँ पे. दूसरा चीकू. एग्जाम्पल बताओ. ओके, वेरी गुड. चीकू. अगेन, ये कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैं आपको एग्जांपल पूछ रही हूँ, क्योंकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपको समझ में आएगा क्या है ये. तो मैंगो है, आफ्टर दैट चीकू है, उसके बाद बनाना है, उसके बाद बहुत ऐसे लीफ जो है. अगेन हियर दैट इज अ पिंपल इज देयर. बनियान ट्री का जो लीफ होता है उसका एग्जाम्पल है. ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके? सिंपल लीफ के. वेयर एज इन सेकंड केस में देखिए, ये जो कंपाउंड लीफ है, कंपाउंड लीफ क्या है? तो हियर देयर इज नो सिंगल लीफ लैमिना. ये सिंगल लीफ लैमिना है क्या? नहीं. एक्चुअली यहाँ पे जो है ये कंप्लीट लीफ था और वो जो है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड हो गया. और ये जो स्मॉल सेगमेंट है उसे लीफलेट या फिर उसे पिन्ना कहा जाता है. पिन्ना का मतलब क्या होता है? किसी को पता है पिन्ना किसे कहते हैं? मैम the vessels we say एक्चुअली पिन्ना का मतलब, यस यस भाग्यश्री. ma'am it's bhakti. Ma'am the vessels of leaves. Okay. No, no. What is the my question is what is mean by pinna? Pinna किसे कहते हैं? पिन्ना का मतलब क्या होता है? यस भक्ति. मैम वो जो लीफ होता है उसमें जो लाइंस होते हैं स्मॉल स्मॉल, उसे बोलते हैं मैम पिन्ना. सॉरी बेटा, वो तो वेनेशन होता है. पिन्ना का मतलब होता है ईयर. एक्चुअली द मीनिंग ऑफ पिन्ना मतलब yes ईयर. यस, मैं राइट? यस. yes मैम. तो हाँ, तो इसे पिन्ना क्यों कहा जाता है? जैसे पिन्ना, ये ईयर जो है हमारे बॉडी से थोड़े अलग है, यहाँ पे है, ऐसे आउटग्रोथ है. उसी तरह ये जो है स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड होके वो आउटग्रोथ करते हैं. सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पिन्ना. यस, क्लियर दिस कंसेप्ट? सो हियर दिस स्मॉल सेगमेंट, ये जो छोटे छोटे सेगमेंट है उसे लीफलेट या फिर पिन्ना कहा जाता है. एंड सच टाइप ऑफ द लीफ इट इज कॉल्ड एज कंपाउंड लीफ. और ऐसे लीफ को क्या कहा जाता है? कंपाउंड लीफ. व्हाट इज द कंपाउंड लीफ? द कंपाउंड लीफ, here the leaf lamina is divided into small segments, and this small segment which is called as the leaflets or which is also called as the pinna, and simple leaf and compound leaf. Simple means only the single leaf lamina is present. And what is about the compound leaf? Compound leaf, it is divided into, that is a several segment, and this several segment it is called as, that is the leaflet or which is also called as pinna, and so the leaf it is called as the compound leaf. So these are the two types. और इसके भी सब टाइप है, कंपाउंड के सब टाइप है. दैट इज अ पिन्नेटली कंपाउंड लीफ एंड पाल्मेटली. लेकिन ये हमें एनडीए को सिलेबस, एनडीए के सिलेबस को ये हमें
नहीं। तो सिर्फ हमें ये जो 2 टाइप है वो हमें सिलेबस में नहीं है। तो हमें एग्जाम्पल Ma'am, ma'am, your voice is breaking, ma'am. स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? Yes. So these are the two types of leaf: simple leaf and compound leaf. Yes. So simple leaf is the leaf in which the single leaf lamina is present, and compound leaf those leaves in small segment, and this small segment which is called as leaflet or pinna. यहाँ पे एग्जाम्पल है गोल्ड मोहर है। आप बताओ फिर एग्जाम्पल बताओ कंपाउंड लीफ के ऐसे जो लीफ होते हैं जिसमें ऐसे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट होते हैं। मैंने एक आपको बोला है दैट इज अ गोल्ड मोहर। आपने देखा होगा ये प्लांट गोल्ड मोहर, यानी अभी ये समर के सीजन में ये जो प्लांट है उसे लीफ नहीं रहते लेकिन पूरे के पूरे फ्लावर प्रेजेंट होते हैं। यस, गुलमोहर जिसे कहा जाता है। यस, तो आफ्टर दैट टेल मी अनदर एग्जांपल ऑफ द कंपाउंड लीफ। और एग्जांपल बताइए कंपाउंड लीफ के बारे में। यस ऋग्वेद, टेल मी द एग्जांपल। भक्ति, आपको आवाज मेरी आवाज सुनाई दे रही है? यस भक्ति, एग्जाम्पल बताइए फिर कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल। जैसे हमने सिंपल लीफ के मैंगो ट्री देखा, उसके बाद ओके बनियान ट्री देखा, वैसे कंपाउंड लीफ के एग्जाम्पल कौन कौन से है? जैसे मैंने एक आपको एग्जाम्पल बोला है गुलमोहर, उसके बाद चिंच, यस अभिजीत, यस बेटा, चिंच, स्पीक लाउडली बेटा। चिंच, ओके चिंच, इमली, अगेन वेरी गुड। उसके बाद रोज, रोज, मैम रोज, रोज बेटा, ओके रोज ही, यस रोज इज ऑल्सो एग्जाम्पल अगेन। And ma'am, neem is in which class, simple or compound? Neem leaf, नीम ma'am. इज कंपाउंड लीफ बेटा, नीम इज Means leaf. इंक्लूडेड इन कंपाउंड लीफ। यस Yes. कंपाउंड लीफ अगेन इमली है, उसके बाद आंवला है, नीम है, उसके बाद गोल्ड मोहर है, उसके बाद जो बबूल का ट्री होता है उसके भी लीफ वैसे ही होते हैं। यानी जो ऐसे स्मॉल स्मॉल सेगमेंट में डिवाइड होते हैं ऐसे लीफ को क्या कहा जाता है? कंपाउंड लीफ कहा जाता है। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ लीफ, सिंपल एंड कंपाउंड लीफ। इसके बाद जो उसके डिफरेंट टाइप्स है वो हमें नहीं देखने हैं। उसके बाद आता है फंक्शन, फंक्शन ऑफ लीव। व्हाट आर द मेन फंक्शन ऑफ लीव? फर्स्ट वन इज द फोटोसिंथेसिस। यस, जो very important function of the leaf, that is a photosynthesis. What is photosynthesis? So with the help of sunlight, yes, the leaf made their own food, yes, with the help of chlorophyll pigment, and which is called as
फोटोसिंथेसिस। क्या करता है ये जो लीफ है, लीफ के अंदर जो है क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, और क्लोरोफिल पिगमेंट के मदद से और सनलाइट के हेल्प से जो है ये जो लीफ है फूड बनाते हैं, फूड बनाते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है उसे क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज द प्रोसेस ड्यू टू दिस द प्लांट, ऑल द प्लांट्स, इट इज कॉल्ड एज एटोट्रॉपिक। ये जो सारे के सारे प्लांट होते हैं उसे क्या कहा जाता है, एटोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, so they made their own food, so all the plants are the autotrophic. What about the animals? Animals autotrophic है क्या? Yes, No, animals are ma'am. the autotrophic, no, so उसे क्या कहा जाता है फिर? Heterotrophic, Animals, ma'am. yes, very good, very good. So Means heterotrophic कहा जाता है। they are Yes, dependent on another. another one, yes. Heterotrophic का मतलब होता है, so they are depending on the, that is a for the purpose of food, they are depending upon another one, so which is called as heterotrophic. और यही जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है या फिर कैरेक्टर है, कौन सा, दैट इज एटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक। एटोट्रॉपिक का मतलब है खुद का फूड खुद बनाना, उसे एटोट्रॉपिक कहा जाता है। और ये जो है प्लांट में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट के अंदर क्या होते हैं, क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, और ड्यू टू दिस क्लोरोफिल पिगमेंट सो द प्लांट मेड देयर ओन फूड। ओके, so this is called as photosynthesis। और ये जो प्रोसेस है वो कौन करता है, तो लीफ करता है। एक आप बात यहाँ पे क्लियर कीजिए, जो ग्रीन कलर होता है लीफ के अंदर या फिर प्लांट के अंदर, जहां कहीं भी ग्रीन कलर होता है, इट मीन्स दैट हियर द क्लोरोफिल पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। जहां जहां ग्रीन कलर होता है, क्यों जो प्लांट ग्रीन कलर के क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, और उसी की मदद से वो जो है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट दे मेड देयर ओन फूड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ द प्लांट, and this function it is done in the leaf. So this is the first function of the leaf. Leaf do the photosynthesis. After that second one is the transpiration. What is meant by transpiration? Anyone known? क्योंकि ये सब आपको जो है 10 तक हुआ वाला पोर्शन है। Yes, anyone known what is meant by transpiration? ट्रांसपिरेशन किसे कहा जाता है? संग्राम, व्हाट इज मीन बाय ट्रांसपिरेशन? ट्रांसपायरेशन किसे कहा जाता है? यस भक्ति, व्हाट इज ट्रांसपिरेशन बेटा? No idea, ma'am. ओके, यस एनीवन? भाग्यश्री, एनीवन, एनी आइडिया अबाउट द ट्रांसपायरेशन? Ma'am, water movement. Actually, not exactly water movement. That is a evaporation of water. Yes. Ma'am, maybe the process in which the plants lose the water, means they throw out the waters. Yes, yes, yes. This is called as transpiration. Means Correct, here, ma'am? yes, yes, बेटा, correct. वेरी गुड बेटा। यस, ट्रांसपिरेशन का मतलब जो होता है, ये जो है लीफ के अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, और उस पोर्स को स्टोमा स्टोमा या फिर स्टोमेटा कहा जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा, सो हियर इवोपरेशन ऑफ वाटर इज टेक्स प्लेस। जो कुछ हम पानी देते हैं प्लांट को, अगर हम 100% पानी देंगे, उसमें 98% पानी जो है इवोपरेट होता है with the help of this process which is called as transpiration. Only 2% water is present for the utilization of the, that is a plant activities. देखिए, हम अगर 100% पानी देते हैं तो 100 में से 98% जो पानी है वो इवोपरेट होता है, और ये जो इवोपरेशन की प्रोसेस है उसे ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। और ये कहाँ से होती है? ये लीफ से होती है। लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे स्किन के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट है, एंड विद द हेल्प ऑफ दिस पोर्स द स्वेट इज रिमूव आउट द बॉडी। जो स्वेट होता है वो बाहर, जो पसीना होता है वो बाहर निकलता है। उसी तरह जो लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, उस पोर्स को स्टोमेटा कहा जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस स्टोमेटा, हियर जो है
ये जो वाटर जो है प्लांट के अंदर से इवोपरेट होता है, और उसी प्रोसेस को क्या कहा गया है? इट इज अ ट्रांसपिरेशन. इट इज अ सेकंड, that is the function of the leaf. Leaf do the transpiration. What is meant by transpiration? That is the evaporation of water. Yes, one line. What is the transpiration? That is the evaporation of water, which is called as transpiration. And after that the next function, जो दूसरे function है वो modification में आते हैं. जब आपको modification हम देखेंगे, वो सभी के सभी modification वो function में आ जाएंगे. So here two very important functions. First one is photosynthesis and second one is the transpiration. Yes, everyone understood? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, after that the venation. The next point is the venation. What is mean by venation? Yes, the arrangement and distribution of vein and venlets on leaf lamina. It is called as venation. What is venation? The arrangement and distribution of vein. अभी क्या होता है ये vein and venlet? ये देखिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिखाई दे रही है. ये किसकी डायग्राम है? कौन से लीफ की डायग्राम है? हम हमारे किताब में ये जो लीफ है रखते हैं, और बहुत दिनों के बाद इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है. ये कौन सा लीफ है? कोई बता सकता है मुझे? मैम वो पिंपल यस, वेरी गुड. पिंपल. यस, पिंपल का जो लीफ है यही लीफ है. ये बहुत दिन के बाद अगर आप आपकी किताब में बहुत दिन के लिए इसे रखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे दिखाई देगा. ये जो मेन है, वेन है, जो ये जो सेंटर की जो लाइन है इसे मिड रिब कहा जाता है. यस, मिड रिब. और इसके बाद जो ये नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट, so which is called as venation. First of all, what is venation? So these vein and venlet, ये जो छोटे छोटे वेन है आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जो छोटे छोटे वेन एंड वेनलेट्स है, उसी स्ट्रक्चर को वेनेशन कहा जाता है. तो द अरेंजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन, ये जो वेन्स है ये लीफ में प्रेजेंट होते हैं आफ्टर. ये अगर आप बहुत दिन तक कोई भी लीफ आपके किताब में रखोगे तो ऐसा उसका स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा. या फिर हमारे डायग्राम लीफ को भी ये दिखाई डायग्राम जो लीफ का जो स्ट्रक्चर है उस लीफ के स्ट्रक्चर में भी ये हमें डायरेक्टली दिखाई देता है. जो ये जो स्ट्रक्चर है फिर वेन एंड वेनलेट का, उसे वेनेशन कहा जाता है. यस, व्हाट इज द वेनेशन? द स्ट्रक्चर ऑफ वेन एंड वेनलेट and this distribution and that is a distribution of vein and venlet on leaf lamina. हमने देखा है ये लीफ लैमिना है. लीफ लैमिना के अंदर जो ये जो स्ट्रक्चर है वेन और वेनलेट का, उसे क्या कहा गया है? उससे वेनेशन कहा गया है. ये वेनेशन भी दो टाइप का है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन. और उसके ये देखिए यहाँ पे सब टाइप भी है. तो सब टाइप हमें एनडीए के सिलेबस के लिए नहीं है, सिर्फ ये दो टाइप है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल, और उसी के बारे में हम बात करेंगे. ये जो सब टाइप है, ये सब टाइप हमें एनडीए के सिलेबस के लिए नहीं है. तो सिर्फ हम ये जो दो टाइप है, रेटिकुलेट वेनेशन एंड पैरेलल वेनेशन, इसके ही बारे में बात करेंगे. तो व्हाट इज वेनेशन? द अरेंजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेन एंड वेनलेट, yes, on leaf lamina. The arrangement and distribution of vein and venlets on leaf lamina, so which is called as venation. Yes, which is called as venation. ये जो नेटवर्क आपको सबको दिखाई दे रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? वेनेशन. So the venation are of two types. First one is the reticulate venation and second one is that is the parallel venation. तो उसी के बारे में हम बात करेंगे. तो उसमें जो फर्स्ट टाइप है रेटिकुलेट वेनेशन के बारे में हम बात करेंगे. व्हाट इज मीन बाय रेटिकुलेट वेनेशन? एक्चुअली रेटिकुलेट वेनेशन मीन्स हियर द नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट्स. यहाँ पे इसकी डेफिनेशन नहीं दी है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वो आप नोट आउट कीजिए. व्हाट इज मीन बाय रेटिकुलेट वेनेशन? सो हियर द नेटवर्क ऑफ वेन एंड वेनलेट, जब ये पूरा का पूरा नेटवर्क दिखता है. नेटवर्क यानी क्या? जाल जिसे कहते हैं हम. यस, पूरा जो जाल टाइप दिखाई देता है, जो हमने फर्स्ट डायग्राम में यहाँ पे दिखाई दे रहा है. ये जो पूरा का पूरा जो डायग्राम है, ये जो पूरा जो नेटवर्क है
ये पूरे नेटवर्क को हम क्या कहते हैं, दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन. यस, इट इज कॉल्ड एज रेटिकुलेट वेनेशन. द that is the arrangement of vein and veinlet is a in network type, using the word here network type. such type of the venation it is called as reticulate venation. और उसके लिए सब टाइप है, सब टाइप के बारे में हम बात नहीं करेंगे. डायरेक्टली हम सेकंड टाइप जो है दैट इज द पैरेलल वेनेशन. यस, पैरेलल वेनेशन के बारे में. पहला जो टाइप है उसमें क्या देखा हमने, पूरा का पूरा जो वेन एंड वेनलेट वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, नेटवर्क टाइप प्रेजेंट होते हैं. और दूसरा हमने देखा है पैरेलल. पैरेलल का मतलब क्या होता है, ये देखिए ये बनियान सॉरी बनाना का लीफ है. ये जो बनाना का लीफ है ये आपको ये जो वेन दिखाई दे रहे ये पूरे के पूरे कैसे एक दूसरे को पैरेलल है, पैरेलल टाइप है. आपको मैथ में पता है व्हाट इज मीन बाय पैरेलल. तो ये जो है पैरेलल टाइप है. So that's why such type of the venation it is called as parallel venation. When the veins runs parallel and they do not form the network. Yes, यहाँ पे definition दिया ही है, sorry. यहाँ पे क्या, ये जो वेन्स है वो कैसे प्रेजेंट होते हैं, पैरेलल टाइप पे. पैरेलल, ये एक दूसरे को वो डिसेक्ट नहीं कहते, डिसेक्ट नहीं होते. So such type of the venation it is called as a parallel venation. They are not present in network type. वो network type में present नहीं होते. वो कैसे present होते हैं, parallel present होते हैं. And such type of the venation it is called as a parallel venation. So when runs parallel and they do not form the network. What? When they are present in parallel manner, they do not form the network. They do not form the network. And such a type of the venation it is called as parallel venation. उसके भी सब टाइप है, लेकिन सब टाइप हमको देखने नहीं है. एग्जाम्पल सॉरी, हाँ, उसके पहले हमने एग्जाम्पल देखने हैं. रेटिकुलेट वेनेशन के एग्जाम्पल देखिए. पिंपल है, ये एप्पल दिखाई दे रहा है. उसके बाद यहाँ पे पपाया का लीफ दिखाई दे रहा है, उसमें भी रेटिकुलेट वेनेशन होता है. उसके बाद जो पैरेलल वेनेशन है, पैरेलल वेनेशन बनाना ट्री में है. तो व्हाट इज दिस, दीज आर द बाम्बू. तो ये जो है हमें हम इट इज अ शो प्लांट और डेकोरेटिव प्लांट. ओके, so here in this again the parallel venation is present. Okay, so these are the two type of the venation. First one is the parallel, sorry, first one is reticulate and second one is the parallel. So up to this all of you understood? Yes. What is the reticulate and parallel venation? Yes. Are you clear these two concepts? Reticulate Yes, and parallel. Yes, I think ये जो डायग्राम है आपको वो सब क्लियर ये पॉइंट हो गए. ये देखिए पैरेलल बनाना जो लीफ है उसमें कैसे पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट है. ये बाम्बू का ट्री है. ये भी आपने देखा होगा बहुत सारे कॉलेजेस में, स्कूल में, या फिर हमारे घर के अंदर ये डेकोरेशन के लिए ये प्लांट हम लगाते हैं. तो इसके अंदर पैरेलल वेनेशन होता है. और ये जो रेटिकुलेट वेनेशन हमने देखा है, रेटिकुलेट वेनेशन में देखिए ये जो पिंपल है, उसके बाद ये किसका है, ये एप्पल दिखाई दे रहा है, और ये पपैया का लीफ दिखाई दे रहा है. उसके अंदर दैट इज अ रेटिकुलेट वेनेशन प्रेजेंट होता है. और ये जो है इसी के एग्जाम्पल के ऊपर ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, क्लियर दिस टू कंसेप्ट? yes ma'am. ओके, आफ्टर दैट द नेक्स्ट पॉइंट, इसके बाद जो है यहाँ पे हमने वेनेशन देखा है, रेटिकुलेट एंड पैरेलल वेनेशन. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फाइलोटैक्सी. The next point is the phyllotaxy. What is mean by phyllotaxy? The arrangement of leaves on the stem or branches, so which is